सबको जय मसीह की। आप सबका स्वागत है बुनियादी मसीही सच्चाइयाँ फाउंडेशन क्लास के 7 के बी पार्ट में, क्लास नंबर 7 के बी पार्ट में आपका स्वागत है। मैं आप लोगों से फिर गुजारिश करता रिक्वेस्ट करता हूँ कि इस पार्ट को समझने के लिए आपको 7 का ए पार्ट देखना बहुत ज़रूरी है, तभी आप कंटिन्यू जो है इन क्लासेस को समझ पाएंगे। ओके, तो हम लोगों ने पिछली क्लास में देखा था जो क्वेश्चन आंसर चल रहा है। 14 क्वेश्चनों में से हमने 8 क्वेश्चन जो थे वो क्लास 6 और बी में किए थे। अभी 9 से लेकर 9 और 10 क्वेश्चन को हम लोगों ने 10-11 को 3 क्वेश्चनों को क्लियर किया है। तो पिछली क्लास में हमने क्वेश्चन देखा था जो 9वां था, क्या परमेश्वर मुझे स्वीकार नहीं करेंगे अगर मैं अच्छा जीवन नहीं जीता हूँ। तो सिंपली शब्द क्या है कि अगर मैं अच्छे काम नहीं करता हूँ, एक बुरा व्यक्ति हूँ, तो क्या मुझे परमेश्वर स्वीकार करेंगे। तो इसके हम लोगों ने 4 आपको कारण बताए थे कि अच्छे काम आपके पाप को नहीं मिटा सकते, लेकिन आपके पाप आपके अच्छे काम को मिटा सकते हैं। दूसरा पॉइंट था कि परमेश्वर अच्छाई को अपने विचार के आधार पर आपको कोई पद नहीं देता, बल्कि वह संपूर्ण शुद्धता की मांग करता है। और अच्छे काम हम कभी भी हमारे अच्छे काम हमें नहीं बचा सकते, क्योंकि हम कभी भी लंबे समय तक परफेक्ट सिद्ध नहीं बने रह सकते। चौथा, हमने ये भी देखा था कि आप कभी भी सुनिश्चित नहीं कर सकते कि आपके जो आपने जो काम किया वह सिद्ध है। यही कारण है कि ज़्यादातर धार्मिक लोगों को अपने उद्धार का कोई भी आश्वासन नहीं होता। ओके, पर यीशु मसीह बाइबल हमें बताती है कि हम यीशु पर विश्वास करने से ही उद्धार पा सकते हैं। हमारे काम इफिसियों 2:8 में और तीतस 3:5 में हमने देखा कि यीशु सबके लिए मरा, किसी एक इंसान के लिए नहीं। और हमारे काम हमें स्वर्ग में नहीं ले जा सकते, ना ही हम अपने कामों के द्वारा स्वर्ग जाने का घमंड कर सकते हैं। अनुग्रह से हमें गिफ्ट मिला है जी। और फिर हम लोगों ने क्वेश्चन देखा था, 10वां क्वेश्चन देखा था कि आप पश्चिमी धर्म का क्यों प्रचार करते हो, आप अंग्रेजों के गुरु का क्यों प्रचार करते हो। तो हमने ये भी देखा कैसे कि पश्चिमी धर्म से, पश्चिम यूरोप से ये शुरू नहीं हुआ, क्योंकि मध्य पूर्व से शुरू हुआ कि कैसे इजराइल में भविष्यवाणी हुई और फिर कैसे यीशु मसीह का जन्म हुआ। तो हमने ये भी देखा था कि यीशु मसीह एक जाति या धर्म के लिए नहीं, वो पूरे संसार के लोगों के लिए आए। और फिर हमने ये भी देखा था कि कैसे मसीह का धर्म फैला, कैसे पतरस कहाँ गया, फिलिपस कहाँ गया, और थोमा कैसे सबसे पहले इंडिया में आया। और चीन में तो 635 ईसा पूर्व ही परमेश्वर का वचन फैल गया था। ठीक है। फिर 11वां क्वेश्चन हमने देखा था कि त्रिएक क्या है, त्रिएकता क्या है, त्रिएक परमेश्वर क्या है। तो उसका भी सिंपल आंसर ये है कि पिता पुत्र पवित्र आत्मा 3 है, तीनों परमेश्वर हैं, हमें ये बाइबल बताती है, पर तीनों का कार्य अलग अलग है। ओके, तो हम तीनों को अलग नहीं कर सकते, इसलिए हम त्रिएक परमेश्वर के बारे में बताते हैं। ओके, तो आइए हम 12वें क्वेश्चन की ओर जाते हैं। ये क्लास जब मैं पढ़ता हूँ, थोड़ा आप सुनते समय अनकंफर्टेबल फील हो सकता है, शायद आपको अच्छे से समझ में नहीं आएगा। ठीक है, पर फिर भी आप बने रहिए, घबराइए मत, उदास मत होइए, बस आप बने रहे, क्योंकि धीरे धीरे जब ये चीज़ें आपको आती जाएंगी, आप समझेंगे कि कैसे बाइबल के क्वेश्चनों का आंसर देना कितना आसान है। एक समय था जब मैं इस क्लास को पढ़ रहा था तो बड़ा मुश्किल हो रहा था, क्लास में भी सुनते हुए पास्टर के समझाने के बाद भी मैं भी नहीं समझ पा रहा था। तो मैंने इस क्लास को 3-4 बार करने का मौका मिला, और 2 बार क्लास करने के बाद मैं बहुत अच्छी तरह से समझ पाया। ओके, तो आइए हम क्लास शुरू करते हैं, क्लास 7 के बी पार्ट में। तो 12वां क्वेश्चन क्या है, क्यों एक अच्छा परमेश्वर बुराई की अनुमति देता है। अगर परमेश्वर अच्छा है तो बुरा होने को क्यों बुरा होने देता है। ओके, उत्तर है, बहुत से लोग मानते हैं कि बुराई का अस्तित्व परमेश्वर से अस्तित्व को नकारता है। ओके,
हमें सबसे अधिक सताने वाले सवालों में से एक बुराई की समस्या से संबंधित है। यदि संसार में कोई परमेश्वर है तो वो बुराई क्यों है? ओके, इस बारे में हम कुछ क्यों नहीं कर रहे? तो परमेश्वर बुराई के बारे में क्यों नहीं करता? हर जगह पर लड़ाई झगड़े, युद्ध, मार पीट, कत्ल, लोगों को लूटना, कितनी सारी बुराई है। तो परमेश्वर इसके बारे में क्या कुछ नहीं कर रहा? ये भी एक बहुत कठिन और जटिल सवाल है, पर अगर आप एक बाइबल पढ़ने वाले हैं तो आपको पता चलेगा। कभी कभी बुराई की समस्या एक जटिल प्रश्न के रूप में मसीहियों पर डाल दिया जाता है। यदि परमेश्वर अच्छा है तो वह दुनिया में सभी बुरे और अन्यायों से निपटने के लिए शक्तिशाली नहीं होगा, क्योंकि बुराई अभी चल रही है। लोगों को लगता है कि परमेश्वर बुराई से बचाने के लिए, उससे निपटने के लिए सक्षम नहीं है, वो शायद कमजोर है। यदि वह बुराई को रोकने के लिए पर्याप्त शक्तिशाली है तो स्वयं एक बुरा परमेश्वर होना चाहिए, क्योंकि वह इसके बारे में कुछ भी नहीं कर रहा, भले ही उसकी क्षमता है। तो ये क्या है? क्या बुरा परमेश्वर है? क्या ऐसा परमेश्वर है जो शक्तिशाली नहीं है? आप निम्न अनुसार प्रश्न के उत्तर दे सकते हैं। तो अभी हमें उनको उत्तर कैसे देना है उसके बारे में आप ध्यान से इनको सुनिए। यहाँ तक कि बाइबल के लेखकों ने दर्द और बुराई के बारे में शिकायत की। बाइबल के लेखकों ने भी दर्द और बुराई के बारे में शिकायत ऑलरेडी किया है। वचन कहता है, भजन संहिता 40:1 में, मैं अनगिनत बुराइयों से घिरा हुआ हूँ। भजन संहिता 40:12 में, मेरी पीड़ा क्यों लगातार बनी रही है? मेरी चोट क्यों नहीं, औषधि क्यों नहीं है? मेरी चोट की क्यों कोई औषधि नहीं है? यिर्मयाह की किताब अध्याय 15 वचन 18 में यिर्मयाह अपना दर्द बता रहा है। सारी सृष्टि अब तक मिलकर कराहती है और पीड़ाओं में तड़पती है। रोमियो की किताब अध्याय 8 वचन 22 में। ऐसा नहीं है कि बाइबल पीड़ा के बारे में नहीं बताती, वो खुद कहती है कि सृष्टि भी पीड़ाओं और दर्द से कहरा रही है। रोमियो 8:22 में। इस प्रकार हम आसानी से स्वीकार करते हैं कि बुराई एक समस्या है, और हम ये भी स्वीकार करते हैं कि अगर परमेश्वर ने आज जैसे दुनिया है वैसी बनाई होती तो हम परमेश्वर नहीं होगा। जैसे दुनिया आज बनाई होती वह परमेश्वर का प्रेम नहीं होता, बल्कि एक बुरा परमेश्वर होता। हालांकि पवित्र शास्त्र ये स्पष्ट करता है कि परमेश्वर का इस स्थिति में दुनिया नहीं बनाई थी। बाइबल के पहले अध्याय के उत्पत्ति के अध्याय को हम पढ़ते हैं तो हमें पता चलता है कि जो परमेश्वर है उसने कैसी दुनिया बनाई थी, जिसमें ये अब लेकिन मनुष्य के स्वार्थ और परिमाण स्वरूप बुराई आई है। परमेश्वर ने बिल्कुल परफेक्ट बनाया था। पहले 2 अध्याय को अगर आप ध्यान से पढ़ते हैं, उत्पत्ति के पहले 2 अध्याय को, स्टार्टिंग के पहले दो चैप्टरों को पढ़ते हैं तो हमें परमेश्वर ने कैसी खूबसूरत दुनिया बनाई थी परमेश्वर खुद कहता है अच्छा है। ओके, बाइबल कहती है कि परमेश्वर प्रेम का परमेश्वर है और एक ऐसे व्यक्ति को बनाने की इच्छा रखता है, और वह वंश जो उसके प्रेम करेगा, वो जैसा परमेश्वर आप प्रेम करता है तो वो वैसा ही वंश बनाने की इच्छा रखता है जो उससे प्रेम करे। और परमेश्वर ने इंसान की उत्पत्ति भी इसलिए की थी कि उनके साथ मिलकर रह सके। परंतु वास्तविक प्रेम तब तक अस्तित्व में नहीं था जब तक मुक्त रूप से परमेश्वर के प्रेम को स्वीकार करने या इसे अस्वीकार करने की स्वतंत्रता नहीं दिया जा सकता। इस चुनाव से बुराई की संभावना बहुत वास्तविक हो गई। जब आदम और हवा ने अपनी पसंद के द्वारा परमेश्वर की आज्ञा नहीं मानी तो संसार में बुराई लाई। परमेश्वर ना बुरा है और ना ही कभी बुराई पैदा करता है। मनुष्य ने अपनी इच्छा में परमेश्वर के मार्ग से अलग होकर खुद को पाया। ओके, परमेश्वर ने अपने समानता स्वरूप में बनाया था। उत्पत्ति की किताब अध्याय 1 वचन 26-27 में। ओके, बनाते समय परमेश्वर ने आदम और हवा को, पहले पति पत्नी को, खुद की इच्छा दी है, क्योंकि परमेश्वर कभी नहीं चाहता कि आदमी किसी डर या भय के कारण मेरी आराधना करे। परमेश्वर ने फ्री विल दिया, फैसले लेने का अधिकार दिया, खुद की इच्छा दी कि वो परमेश्वर के पास आए। पर फिर भी आदम हवा ने परमेश्वर की इच्छा के विरुद्ध जाकर शैतान की बातों में आकर उस फल को खाया जिस फल को खाने से परमेश्वर ने उनको मना किया था, और वो पाप में गिर गए। और उसी समय परमेश्वर का आत्मा उनके अंदर से निकल गया, जिस पवित्र आत्मा के द्वारा वो बातें करते थे। पाप में गिरने के बाद दुनिया का असामान्य है, चीजों उस स्थिति में नहीं जैसे पहले थी। जैसे पाप हुआ
ओके, अध्याय बाइबल में 4 में हम देखते हैं कि सबसे पहला कत्ल एक भाई ने अपने भाई का किया। सोचिए पाप का प्रभाव। तो वहां से हमें पता चलता है कि पूरी दुनिया में पाप फैल गया। मनुष्य के प्रकृति हमेशा मनुष्य के लिए दयालु नहीं है और पशु जगत भी उनके दुश्मन हो सकते हैं। मनुष्य और उसके साथी के बीच में संघर्ष है। पाप में गिरने से पहले इन स्थितियों में से कोई भी मौजूद नहीं था। मानव जाति समस्याओं को भी समाधान दिया जा सकता है, उसे ध्यान में रखते हुए दुनिया सामान्य नहीं है। जब यीशु आज दोस्त का विरोधी हो सकता है। प्रकृति जो है बहुत सारे तूफान देखते हैं, ओके, आग लगती है जगह जगह पर, सुनामी आती है, उसके द्वारा भी नुकसान हो रहा है। और हमारे रिश्तों में भी दिक्कतें परेशानियां आ सकती है, हमारे दुश्मन हो सकते हैं। पर जब परमेश्वर ने आदम हवा को बनाया था, जानवर भी इंसानों के दुश्मन बने हुए हैं। पर आदम की वाटिका में जब आदम और हवा रहते थे तो वहां पर उनका कोई दुश्मन नहीं था, सब लोग मिलकर रहते थे। शैतान ने सांप का रूप धारण किया, एक जानवर का रूप धारण किया, और आज उस इंसान और जानवरों के बीच में भी नफरत पैदा शैतान की वजह से। हालांकि बुराई जहां है कि ये वास्तविक है, ये भी अस्थाई है। बुराई अंततः नष्ट हो जाएगी। वह विश्वासियों की आशा है। एक नई दुनिया आ रही है जिसमें कोई आंसू न दर्द होगा, क्योंकि सभी चीजें नई हो जाएंगी। प्रकाशित वाक्य अध्याय 21 वचन 5 को जब इन वचनों को पढ़ते हैं, खोया हुआ स्वर्ग फिर से आ जाएगा। परमेश्वर अपने समय में एक बार फिर गलत को सही करेगा और बुराई को दूर करेगा। मसीहियों के पास बुराई, अनैतिकता, व्यभिचार से लड़ने की, भ्रष्टाचार से लड़ने का औचित्य है। दुनिया की बुराई के साथ तैयार नहीं किया गया था। विश्वासियों के पास सामाजिक बुराइयों से लड़ने के लिए एक वास्तविक आधार है। वह विश्वास का पालन नहीं कर रहा है कि जो भी हो ये सही है। मसीही ये दावा करते हैं कि परमेश्वर की दुनिया है, और ना ही ये मानते हैं कि कुछ भी होता है वह परमेश्वर की सहमति से होता है। परमेश्वर बुराई की इच्छा नहीं करता और ना ही कभी वह बुराई को त्यागता है। जो बुराई से वो परमेश्वर खुद बुराई से नफरत करता है, और मसीही भी ना केवल बुराई से घृणा करने के लिए बल्कि इसके बारे में कुछ करने के लिए बाध्य है। हालांकि पाप वास्तविक है, पाप दुनिया में है, ये वास्तविक है, हम इससे नहीं ठुकरा सकते। ऐसा कुछ नहीं। जो विश्वासी जिस तरह से होना चाहिए उसे स्वीकार करता है। यीशु के साथ की पहचान करके विश्वास करने वालों का कर्तव्य है कि वे गलत चीजों को गलत कहे और बुरा होने वालों के खिलाफ बोले। बाइबल में लिखा है कि हमें हाँ की हाँ रखनी है और ना की ना रखनी है। ओके, सामाजिक समस्याओं से लड़ने के लिए मसीही परमेश्वर के खिलाफ नहीं लड़ रहे। प्राकृतिक जो भी नेचुरल आपदाएं, अपराध, आतंकवाद के चीजों से स्वीकृत आदेश नहीं होना चाहिए, क्योंकि वे कभी भी नहीं थे और वे परमेश्वर के आने वाले राज्य में भी नहीं होंगे। जो बुराई करते हैं लोग, ओके, जो परमेश्वर को नहीं मानते हैं, उस पर विश्वास नहीं करते हैं, वो कभी भी स्वर्ग में नहीं जा सकते। बुराई करने वाले तो कभी भी नहीं। पर हाँ, अगर हम एक हो सकता है कि एक व्यक्ति बुरा है पर उसका जीवन यीशु मसीह पर विश्वास करने के बाद बदल सकता है। ओके, हालांकि कुछ लोग अभी भी ये सोचते हैं कि परमेश्वर ने पहले स्थान में ही बुराई की अनुमति देता है। इस मामले में मनुष्य को देने के बारे में उसकी बुद्धि पर सवाल करते हैं। और चाहे जो भी कारण हो, पढ़ने में थोड़ा समझ नहीं पाएंगे। सिंपल शब्दों में अगर हम बाइबल के स्टूडेंट हैं, परमेश्वर बुराई नहीं चाहता, क्योंकि परमेश्वर ने बड़ी अच्छी दुनिया बनाई थी। परमेश्वर ने मुंह से बोला सब कुछ अच्छा बन गया। और जब परमेश्वर ने आदम और हवा को बनाया, पहले पति पत्नी को बनाया, इंसानों को मिट्टी लेकर बनाया, उसमें अपना सांस फूका, कहा बहुत अच्छा है। ओके, उनको जानवरों के बीच में रखा, और खुद को परमेश्वर ने इंसान को अनुमति दी थी, उसको खुद की इच्छा दी कि वो जो चाहे कर सकता है। ओके, तो पर हम जानते हैं कि आदम और हवा ने शैतान की बातों में आकर उस फल को खाया जिस फल को खाने से परमेश्वर ने मना किया। तो उसके बाद आदमी की गलती की वजह से ही बुराई फैली। ओके, क्योंकि उस समय कोई भी इंसान, तीसरा इंसान नहीं था, परमेश्वर था और पति पत्नी थे।
तो जैसे जैसे उनके बच्चे होते गए पाप का प्रभाव बढ़ता गया, क्योंकि परमेश्वर का आत्मा जो इंसान को दिया गया था वो आत्मा उनके अंदर से निकल गया। ओके, और हम जानते हैं कि परमेश्वर कभी कोई बुरी चीज़ नहीं बनाई, और ना ही परमेश्वर बुरा है, और ना ही हमारी बुरी बातों से वो परीक्षा करता है। मैं एक याकूब की किताब पे हम लोग जाएंगे। हम परमेश्वर पर सवाल उठाते हैं, पर ऐसा नहीं है। याकूब की किताब अध्याय 1 वचन 3 में हमें जाएं कि जब मैंने याकूब की किताब क्लास में पढ़ रहा था तब मुझे पता चला कि सच में हम लोग गलत हैं, हमारी गलतियों की वजह से ही पाप फैल रहा है। तो 12 में लिखा है, याकूब की किताब अध्याय 1 वचन 12 में लिखा है, धन्य है वह मनुष्य जो परीक्षा में स्थिर रहता है, क्योंकि वह खरा निकलकर जीवन का मुकुट पाएगा, जिसकी प्रतिज्ञा प्रभु ने अपने प्रेम करने वालों को दी है। वचन 13 को ध्यान से पढ़िए। जब किसी की परीक्षा हो तो ये ना कहे कि मेरी परीक्षा परमेश्वर की ओर से होती है, क्योंकि ना तो बुरी बातों से परमेश्वर की परीक्षा हो सकती है, और ना ही वह किसी की परीक्षा आप करता है। ओके, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। हम बुरी चीजों से परमेश्वर को नहीं परख सकते। ये बहुत ही जटिल सवाल है, समझने में बड़ी दिक्कत आएगी आपको। धीरे धीरे आप बने रहोगे तो आप समझोगे कि कैसे पॉसिबल है कि हम परमेश्वर को बुरी चीजों से नहीं परख सकते। ओके, और ना ही परमेश्वर बुरी चीजों से कभी हमारी परीक्षा करता है। कभी कभी हमारे जीवनों में परीक्षाओं को लेकर आता है, परिस्थितियों को इस्तेमाल करता है। अय्यूब के बारे में हम सोच सकते हैं। अय्यूब को परमेश्वर ने डायरेक्टली परीक्षा नहीं ली, और परमेश्वर परीक्षा लेने चाहता भी नहीं था, पर शैतान ने कहा कि तूने जो बाड़ा बांध रखा है इसीलिए वो तेरी बुराई नहीं कर रहा। परमेश्वर ने कहा, उसको सारी अनुमति दे दी, तो जो चाहे कर सकता है। तो शैतान ने उसकी सारी परीक्षा की, परमेश्वर ने नहीं। उसने कहा तो उसके प्राणों को छूना भी मत, शरीर के ऊपर घाव हो गए। तो इससे बड़ा हमें क्या पता चलता है कि परमेश्वर तो कभी किसी की परीक्षा बुराई से नहीं करता, ना ही हम बुराई के द्वारा परमेश्वर को परख सकते हैं। ओके, तो फिर बुराई बढ़ती कैसे है? वचन 14 में इसका क्लियरली आंसर लिखा हुआ है, परंतु प्रत्येक व्यक्ति अपनी ही अभिलाषाओं में खींचकर और फंसकर परीक्षा में पड़ता है और बुराई को जन्म देता है। हे मेरे प्रियो, धोखा ना खाओ, क्योंकि हर एक अच्छा वरदान और हर एक उत्तम दान ऊपर से ही आता है और ज्योतियों के पिता की ओर से मिलता है, जिसमें ना तो कोई परिवर्तन हो सकता है और ना ही अदल बदल के कारण उस पर छाया पड़ती है। ओके, तो हमारी ही गलतियों की वजह से आज पूरी दुनिया में आदम हवा से वो शुरुआत तो हुई परमेश्वर की आज्ञा ना मानकर, और पूरी दुनिया में पाप फैल गया। ओके, बाइबल हमें बताती है कि परमेश्वर के उद्देश्य हमारी समझ से परे हैं। यशायाह की किताब अध्याय 55 वचन 8 और 9 में परमेश्वर का वचन कहता है, मेरे विचार और तुम्हारे विचार एक समान नहीं है, ना तुम्हारी गति और न ही मेरी गति एक समान है, क्योंकि मेरी और तुम्हारी गति में और मेरे और तुम्हारे विचारों में, सोच में और विचारों में आकाश और पृथ्वी का अंतर है। पौलुस ने भी इस तरह रोम की कलीसिया को लिखा, आह, परमेश्वर का धन और बुद्धि और ज्ञान क्या ही गंभीर है, उसके विचार कैसे ही अथाह और उसके मार्ग कैसे ही अगम है। तो हमारे विचार परमेश्वर के विचारों के साथ कभी नहीं मिल सकते, जमीन आसमान का फर्क है। बाइबल हमें बताती रोमियो की किताब अध्याय 11:33 में ये बात बोलता है पौलुस, हमें बताती है कि क्यों और कैसे बुराई आई। हम ये नहीं बताती कि परमेश्वर ने ऐसा क्यों होने दिया। ये नहीं बाइबल बताती कि परमेश्वर ने सारी बुराई को क्यों होने दिया, क्योंकि हालांकि हम जानते हैं कि परमेश्वर पूर्ण बुद्धिमान है और सभी जानते हैं कि उसने पास ऐसी चीज़ों का अनुमति देने में अपने कारण है जो उसको समझ से परे है। कभी कभी हम सोचते हैं कि सोचो ना, अगर बुराई ना होती तो हम अच्छाई को कैसे जानते, अगर प्यास ना होती तो कैसे हम प्यास के बारे में पानी के बारे में जानते, अगर भूख ना होती तो हम खाने की जो तृप्ति है वो कैसे जानते, अगर बुराई ना हो तो हम परमेश्वर के प्रेम, अनुग्रह, दया को कैसे जानते। परमेश्वर
ये सारी चीज़ें होने दी ताकि हम जान सके कि परमेश्वर क्या है। इसीलिए तो जब मैंने इस बात को जान गया कि परमेश्वर की वजह से बुराई नहीं है बल्कि हमारी वजह से बुराई हुई है। जब मैं पहले उत्पत्ति के 3 अध्याय को पढ़ता था तो मुझे लगता है कि परमेश्वर कितना निर्दयी है, पर आज मुझे वही सबसे ज़्यादा चैप्टर पसंद है कि परमेश्वर के अनुग्रह को, प्रेम को, दया को देखता हूँ मैं वहाँ पर। परमेश्वर की चिंता को मैं अध्याय 3 में देखता हूँ। ओके, तो परमेश्वर के द्वारा बुराई नहीं, आदमी की खुद की इच्छाओं में, अभिलाषों में फंसकर पूरी दुनिया में बुराई फैली है। तो 13वां क्वेश्चन क्या है कि मसीह के आने से पहले रहने वाले लोगों के बारे में क्या, ये कैसे बचाए गए? सबसे बड़ा सवाल है कि नए नियम में तो हम विश्वास करते हैं कि यीशु मसीह पर विश्वास करते तो हमारा उद्धार हो जाता है, पर पुराने नियम के लोग कैसे बचाए गए? वो तो यीशु मसीह के पहले थे, उन्होंने कैसे उद्धार पाया, वो कैसे बचाए गए? तो आइए हम जानते हैं इसका उत्तर। ये एक सवाल है जो हर कोई अनुभवी मसीहियों को भी जवाब देने में मुश्किल में डालता है, क्योंकि इसके बारे में बाइबल बहुत कम बताती है। कितने लोगों के समूह बाइबल मीनार के समय में तितर बितर हो गए और भारत और चीन जैसे दूर दराज देशों के सदियों में रहने लगे। इनको कैसे बचाया जा सकता है? मसीह के आने से पहले रहने वाले लोगों के बारे में क्या, ये कैसे बचाए गए, इसके ऊपर हम लोग बात कर रहे हैं। ओके, तो भारत और चीन जैसे दूर दराज देशों में सदियों से लोग रहने लगे, इनको कैसे बचाया जा सकता है? पवित्र शास्त्र में मुख्य अंशों का अध्ययन करने और इंटरनिटी इन देयर हार्ट एक अद्भुत किताब पढ़ने के बाद मुझे निम्नलिखित उत्तर मिले। तो पास्टर काल जो हैं उन्होंने द इंटरनिटी इन देयर हार्ट, तो उस किताब में से कुछ बातें उस साझा कर रहे हैं। ओके, तो इस किताब में बताया गया है कि कैसे हम लोग बचाए गए हैं, इसके बारे में पास्टर काल यहाँ पर बता रहे हैं। मैं बाइबल के 2 पदों का जिक्र करके आपके प्रश्न का उत्तर देना चाहता हूँ। पहला प्रेरितों के काम अध्याय 17 से वचन 26 और 27 में कि प्रेरित पौलुस एथेंस शहर में प्रचार कर रहा था। अपने संदेश में उसने कहा, उसने एक ही मूल से मनुष्यों की सब जातियों सारी पृथ्वी पर रहने के लिए बनाई है। उसके ठहराए हुए समय और निवास के स्थानों के अलावा बांधा है। इसलिए बांधा है कि परमेश्वर को ढूंढे, कदाचित उसे टटोल कर पाए, तो भी हम में से किसी से दूर नहीं। ओके, अब मैं आपको दूसरा पद देता हूँ। प्रेरितों के काम अध्याय 14 वचन 16-17 में भी परमेश्वर का वचन कहता है, उसने बीते समय में सब जातियों को अपने अपने मार्गों पर चलने दिया, तो भी उसने अपने आप को बेगवार नहीं छोड़ा, किंतु वह भलाई करता रहा और आकाश से वर्षा और फलवंत ऋतु देकर तुम्हारे मन को भोजन और आनंद से भरता रहा। दोनों वचनों में एक ही है कि लोगों को अपने मन के अनुसार परमेश्वर ने जीने का दे दिया कि तुम अपने जीवन में जियो, पर फिर भी परमेश्वर अपने दया के अनुसार उनकी भलाई के लिए जब बारिश होती है, 2 दिन से यहाँ पंजाब में मैं बारिश देख रहा हूँ, 2 दिन से हो रही लगातार बिना रुके। सोचो 12-13 घंटे से ज़्यादा समय हो गया बारिश होते हुए। तो परमेश्वर सबके ऊपर देता, वो ये नहीं देता कौन पापी है, कौन मुझे मानता है, कौन नहीं मानता, वो सबको बारिश देता है। फल फ्रूट खाने के लिए परमेश्वर सबको देता है। ओके, और सबको खुशी और आनंद से भरता है। ओके, यदि हम उत्पत्ति की पुस्तक पढ़ते हैं तो हम देखेंगे कि बाबुल की मीनार, उत्पत्ति की किताब अध्याय 12, बाबुल की मीनार देखते हैं ना, वहाँ पर पहली बार सब लोग इकट्ठा होते हैं, एक बाबुल की मीनार बनाते हैं और स्वर्ग जाने के बारे में सोचते हैं। ओके, तो वहाँ पर ये परमेश्वर आता है, बोलियों में फर्क डाल देता है, लोग तितर बितर हो जाते हैं। ये उस बाबुल की मीनार की बात कर रहा हूँ मैं। तो तितर बितर होने के बाद, बाढ़ के युग के बाद, बाढ़ का युग मतलब जब हम उत्पत्ति नूह के जहाज के बारे में देखते हो, बाढ़ के युग के बाद की बात हो रही है कि मानव जाति ने नूह के पुत्रों से विभिन्न लोगों के समूहों राष्ट्रों ने उभारा और जो दुनिया भर में चले गए।
जीवित परमेश्वर की गवाही बिना गवाही नहीं छोड़ा। जैसे हमने वचन में पढ़ा प्रेरितों के काम अध्याय 14 वचन 16 से लेकर 17 तक कि किसी भी जाति को, किसी भी इंसान को बिना गवाही के नहीं छोड़ा। अभी आगे हम 2 जातियों के बारे में देखेंगे, शायद पहले कभी आप लोगों ने नहीं पढ़ा होगा। मैंने पढ़ा तो मैं बहुत एक्साइटेड हो गया। याद रखो, ये बातें तब की हो रही है, हम पुराने नियम के लोग कैसे बताए गए, ये सवाल है। ओके, तो जब आप पढ़ रहे हो इनको तो आप जानिए कि ये हिस्ट्री की बातें हैं। ओके, बाइबल में नूह के वंश के बाद की बातें तो बताई गई हैं, पर पूरी दुनिया में क्या हुआ उसके बारे में नहीं है। बहुत सारी जातियों के बारे में हम उस समय की देखेंगे। ठीक है, तो जीवित परमेश्वर की गवाही बिना नहीं छोड़े गए प्रेरितों के काम अध्याय 14, 16, 17 में हम पढ़ते हैं। धीरे धीरे दशकों या जहाँ तक के युगों की अवधि के बाद नूह के वंशज मेसोपोटामिया में उपजाऊ भूमि में दुनिया के विभिन्न हिस्सों में निकल गए। ओके, तो उत्पत्ति की किताब की हिस्ट्री में बता रहा हूँ जो बाइबल में नहीं है, पर बाहर से जो पास्टर ने बोला ना किताब एंटरनेटी दायर, सॉरी बुक का नाम उन्होंने बताया है इंटरनेटी इन देयर हार्ट। तो अगर आप को मौका मिले इस किताब को पढ़ने का तो प्लीज जरूर पढ़िए, आपको भी बहुत सारे आपके सवालों के जवाब मिलेंगे। ओके, तो जो नूह वंश के लोग थे वो अलग अलग हिस्सों में निकल गए, जैसे यूरोप, यूरेशिया, अफ्रीका, अमेरिका, भारत और सुदूर पूर्व में। किस प्रकार परमेश्वर ने इन बिखरे हुए लोगों को, समूह को अपनी गवाही के साथ छोड़ा और इस गवाही में शामिल किया है, कैसे? बाइबल हमें बताती है कि जीवित परमेश्वर ने इस गवाही में शामिल है। सृष्टि के गवाह एक सनातन सृष्टि करता है। सबसे पहले तो ये कि सृष्टिकर्ता को बनाने वाला कोई है। प्रेरित रोमियो की किताब अध्याय 1 का 18 से लेकर 25 तक पढ़ते हैं। हम जब चांद, सूरज, सितारों को देखते हैं, हमने 5वीं, 4वीं, 5वीं क्लास में भी किया था कि अगर कोई हाँ ये क्वेश्चन था जो वो कहते हैं कि परमेश्वर नहीं है, तो वहाँ पर भी हमने बताया था कि कैसे हम सृष्टि को, आकाश के चांद तारों को देखकर बोल सकते हैं कि इसको बनाने वाला कोई है। ओके, और प्रेरितों के काम अध्याय 14, 16, 19 में भी पढ़ते हैं कि गवाही देते हैं उसके विवेक में लिखा गया परमेश्वर के नियमों की गवाही को। तो हमारे विवेक में भी, अंतरात्मा जिसको बोलते हैं कभी कभी, उसमें भी हमारी गवाही लिखी गई है। रोमन की किताब अध्याय 11 वचन 16 को हम पढ़ेंगे, आप बाद में पढ़ सकते हैं समय की कमी की वजह से। तो हमारे विवेक में भी परमेश्वर ने अपनी गवाही को छोड़ा है, और हृदय में ये गवाही के पापों के लिए परमेश्वर से क्षमा प्राप्त करने का तरीका निर्दोष जानवर को पर्याप्त बलिदान के माध्यम से होता है। उत्पत्ति की किताब अध्याय 4 वचन 1 से 5 में हम इस विषय में पढ़ सकते हैं, और प्रेरितों के काम अध्याय 14 वचन 11 से लेकर 13 तक हम इसके वचनों में पढ़ सकते हैं कि परमेश्वर ने कभी किसी को बिना गवाही के नहीं छोड़ा, कि कोई परमेश्वर है। ओके, हमें इससे आश्चर्य नहीं होना चाहिए कि बिखरे हुए आदिवासी जाति समूहों, कोई समूह हो सकता है या राष्ट्र हो सकता है, में से हर एक को नूह के माध्यम से उसके समान विरासत के कारण परमेश्वर का पूरा ज्ञान था। अदन की वाटिका में आदम और हवा की कहानी, मनुष्य का पतन और पशु बलिदान के माध्यम से उद्धार का मार्ग। ओके, आप अगर पुरानी सभ्यता में हम जाएंगे, ओके, तो बहुत सारी कहानियों में 4-5 चीजें दिखती हैं, जैसे आदम हवा का नाम, ओके, अदन की वाटिका का नाम, मनुष्य का पाप में गिरने के बारे में, और बलिदान के द्वारा उद्धार के मार्ग के बारे में। आप कहीं पर भी चले जाओ, पूरे वर्ल्ड के बारे में सोचते तो जितने भी आदिवासी लोग थे, सब के सब लोग बलि देते थे। सोचो, इसके बारे में हम सोच सकते हैं, बलि देते थे। तो वो कहाँ से आई बलि? जब हम उत्पत्ति की किताब अध्याय 3 वचन 21 में पढ़ते हैं तो हमें पता चलता है कि परमेश्वर ने ही सबसे पहली बलि किया था। तो ये आदम हवा, पाप में गिरना, अदन की वाटिका और बलि के बारे में ये पुरानी अन्य जातियों में
जो आदिवासी लोग थे उनमें कहानी में हमें देखने को मिलता है। तो इसकी ही एक कहानी पास्टर यहाँ पर बताते हैं कि अपनी अच्छी तरह से खोज की गई नई किताब इंटरनेटी देयर हार्ट, मसीही मिशनरी और मानवज्ञानी डॉक्टर रिचर्ड दुनिया भर के सैकड़ों प्राचीन संस्कृतियों में एक सच्चे परमेश्वर के विश्वास के चौंकाने वाले सबूत दिखाते हैं। इस प्राचीन संस्कृतियों में ज़्यादातर ने अपने लोकगीत में कहानी लिखी जो आदम की वाटिका में आदम और हवा की कहानी समूह करती है। इससे अतिरिक्त उन्होंने परमेश्वर के कानून और उसके हृदयों में होने वाली गवाही दी और जानवरों के बलिदान का पालन करने के स्थान के रूप में परमेश्वर की क्षमा प्राप्त की। तो जो इंटरनेट इन देयर हार्ट बुक है, डॉक्टर डॉन रिचर्ड ने इसको लिखा है और पूरी दुनिया में घूमकर अन्य जातियों के बीच में जाकर, आदिवासी जातियों के बीच में जाकर जब उनके लोकगीतों में देखा, उनकी संस्कृति में देखा कि वो आदम हवा की बात करते हैं, बलिदान के द्वारा उद्धार पाने की बात करते हैं, तो कहीं ना कहीं परमेश्वर ने उनको बिना गवाही के नहीं छोड़ा है। हम देखते हैं, हम प्राचीन आदि जातियों में से सिर्फ दो बहुत दिलचस्प हैं। तो यहाँ पर डॉन रिचर्ड जो हैं वो दो कहानियों के बारे में बहुत सारी कहानियां लिखी हैं, पर यहाँ पर पास्टर ने दो जातियों को लिया है ताकि हम इंडिया में जान सके कि कैसे परमेश्वर का वचन यहाँ पर पहुंचा। ओके, तो मुझे लगता है मैं पढ़ूंगा ही ताकि आप ध्यान से सुने। तो जो मैंने बताया कि चार चीजें, आदम हवा, पाप में गिरना, अदन की वाटिका और बलिदान के द्वारा उद्धार पाने के बारे में। अभी जो संथाल जाति है, ओके, ये इंडिया में बहुत ही पुरानी जाति के लोग हैं। आगे आप देखेंगे कि इस कहानी को पढ़ते हैं, आप ध्यान से सुनिएगा, ठीक है। भारत में बहुत ये जो कहानी ली है पास्टर काल ने, वो द इंटरनेटी इन देयर हार्ट डॉन रिचर्ड की बुक में से लिया है हमारे लिए। ओके, भारत में बहुत सारे पुराने, यहाँ पर मैं बात करने वाला हूँ संथाल जाति के बारे में। भारत के बहुत पुराने समय में बसने वाले लोग आर्य जनजाति के लोग नहीं थे, जैपेटिक यूरेशियन जो बाद में अपने वेदों के साथ आए, लेकिन प्रारंभ शुरू की द्रविड़ जनजातीय लोग हमीटिक थे, जिन्होंने एक जनजाति का नाम संथाल था। तो कुछ जातियों के नाम है, ओके, तो उनमें से एक जाति थी संथाल। 2000 ईसा पूर्व बाबुल की मीनार के विनाश के बाद अन्य जातीय कबीले जो संथाल मेसोपोटामिया से चले गए थे, उत्तर पूर्व भारत के क्षेत्र में बस गए थे। आज से 25 लाख से अधिक संथाल भारत के झारखंड, उत्तरी उड़ीसा और पश्चिम बंगाल के क्षेत्रों में रहते हैं लोग। तो एक संथाल जाति है जो बहुत पुरानी है, ज़्यादातर झारखंड, उत्तरी उड़ीसा और पश्चिम बंगाल के क्षेत्रों में रहते हैं। तो अगर आप ये वीडियो को देख रहे हैं इन एरियोज में, ओके, तो आप अपने आसपास में इस जातियों के बारे में पता कर सकते हैं। संथाल ने अपने आदिवासी लोक कथाओं 4000 वर्ष के दिनांक 4000 साल पहले के बारे में, 4000 पहले ये जातियां थी, ओके, में परमेश्वर के एक प्राचीन खाते को आश्चर्यजनक रूप से संजो के रखा हुआ है, जो कि उत्पत्ति की बाइबल कहानी को अविश्वसनीय रूप से बताती है। संथालों के अनुसार इस लोकगीत को सुने। अभी ये एक गीत है, उसको मैं गाऊंगा तो नहीं, पर एक लोकगीत में जब वो गाते थे तो उसमें कुछ नाम है, आप जानेंगे कि ये संथाल जाति है। 4000 साल पहले ये थी, यीशु मसीह को 2000 साल आए हुए, पर उससे भी 2000 साल पहले संथाल जाति थी। तो इनके पास भी उत्पत्ति में बताए जाने वाली आदम हवा शैतान की कहानी को वो जानते हैं। ओके, एक सच्चा असली परमेश्वर था जिसका नाम था ठाकुरजित, मतलब संताली भाषा में इसका मतलब है पराक्रमी परमेश्वर। ठाकुर जीव संताल जाति का एक परमेश्वर है जिसको वो ठाकुर जीव बोलते हैं, और संताली भाषा में इसका मतलब होता है
पराक्रमी परमेश्वर, और हम यहोवा को पराक्रमी परमेश्वर मानते हैं, जिसने पहले पुरुष हरम और अपनी पहली महिला आयो को बनाया और उन्हें भारत के पश्चिम में दूर एक क्षेत्र हिट्री पिट्री, अब यहाँ पर जो शब्द है हिट्री पिट्री वो मेसोपोटामिया के बारे में है, रखा कि उस हिट्री पिट्री में रखा, जहाँ लिता नामक एक व्यक्ति ने उसे चावल का बियर बनाने के लिए परीक्षा दी। फिर लिता ने उन्हें ये बहकाया कि वह जमीन पर बियर का हिस्सा शैतान की भेंट के रूप में डाले। हर्म और आयो, जो आदम और हवा है, आयो बचे हुए बियर के कारण नशे में पड़े और सो गए। जब वे उठे तो वो जानते थे कि वह नंगे हैं। तो कितनी सिमिलरिटी है ना, कितनी कि आदम हवा ने फल खाया, वो पाप में गिरे, बाद में उनको पता चला कि नंगे हैं। उत्पत्ति 3 को आप पढ़ सकते हैं। तो यहाँ पर नाम क्या है आदम हवा की? हर्म और आओ, ठीक है। तो जब वे उठे तो जानते थे कि वे नग्न है और शर्मिंदा महसूस कर रहे थे, क्योंकि उन्होंने परमेश्वर की आज्ञा नहीं मानी। आदम हवा ने क्या किया था? आज्ञा नहीं मानी थी। ओके, आओ मतलब हवा ने बाद में हर्म को 7 बेटे और 7 बेटियां जन्म दी, जिन्होंने शादी की और 7 गुटों की स्थापना की। इनमें कुछ कुल क्रोम कामल नामक देश के क्षेत्र में चले गए, जहां वे भ्रष्ट हो गए। ठाकुर जियो मतलब परमेश्वर ने मानव जाति को उसके पास लौटने के लिए कहा। जब आदमी ने इनकार कर दिया तो ठाकुर जियो ने हारसता पर्वत पर एक गुफा में एक पवित्र जोड़ी छिपाई। बाइबल के नाम अरारात पर्वत के बारे में बात हो रही है, यहाँ पर पवित्र पर्वत जिसको बोला गया है। फिर ठाकुर जी ने बाढ़ के साथ शेष मानव जाति को नष्ट कर दिया। तो कितनी सिमिलैरिटी है, उनके जो कहानी बताते हैं, एक लोकगीत गाते हैं अपने प्रभु की, परमेश्वर की आराधना में। तो ये कहानी बाइबल में कितनी मिलती जुलती है कि कैसे उन्होंने जब दारू पिया, वो नंगे थे और वो दारू पीकर दुष्ट हो गए, परमेश्वर को मुड़ने के लिए बोला पर वो नहीं मुड़े, तो परमेश्वर को बाढ़ के साथ मतलब पानी के साथ नष्ट कर दिया। तो हमें पता है कि नूह ने जहाज बनाया था उत्पत्ति 6 में, और साब को परमेश्वर ने पूरी दुनिया को नष्ट कर दिया पानी के द्वारा। बाढ़ के गुफा में एक पवित्र जोड़ी, बाद में पवित्र जोड़ी एक वंशज गुना और सोडान बेटा सरसों के क्षेत्र नामक एक क्षेत्र में चले गए। वहां ठाकुर जी ने उन्हें कई अलग अलग जातियों में विभाजित किया। उत्पत्ति 12 में अलग अलग जातियों को विभाजित किया। उत्पत्ति 12 में हम देखते हैं कि कैसे परमेश्वर ने सारे लोगों को अलग अलग कर दिया, उनकी भाषा में चेंज कर दिया। इन वंशज की एक शाखा जो हमें प्रेटो संथाल को बुलाते हैं, पहले यूपी भूमि पर चले गए थे, फिर जंगल से जंगल आगे बढ़ते गए। याद रखो, आज से अगर आप 4-5 हजार साल पहले जाओगे तो जंगल ही जंगल था। आज के जैसे मॉडर्न धरती नहीं थी, मॉडर्न लोग नहीं थे। ओके, तो लोग जो पैदल यात्रा करते थे, ओके, और जंगल से जंगल जाते थे, बढ़ते रहे जब तक उच्च पर्वतों, यहाँ पर जो उच्च पर्वत मतलब हिमालय के बारे में बताया गया है, हिमालय में अपना मार्ग अवगत नहीं किया तो उनके बीच में वो बस गए। तो अभी संथाल जाति कहाँ है? उत्तराखंड, पहाड़ों में बसा हुआ है। तो ठीक है, बाद में अपने लोक कथाओं के अनुसार उन्होंने पहाड़ के माध्यम से एक रास्ता मिल गया, खौरब मार्ग, जिसे उन्होंने चैन दिन का द्वार कहा। इस प्रकार प्रोटो संथाल जो अब भारत है उसके मैदानों पर फैल गए। तो पहले वो हिमालय में आए, हिमालय वो नीचे पंजाब की तरफ जो मैदानी इलाके उनकी तरफ वो बढ़ने लगे। तो सवाल क्या है कि पहले के लोग कैसे बचाए गए, उसके बारे में हम लोग सवाल कर रहे हैं कि कैसे पूरी दुनिया को परमेश्वर ने संदेश दिया। ठीक है, तो हाँ, वो भारत के उन मैदानों में फैल गए। इसके बाद प्रवास मतलब आगे उन्होंने भारत और वर्तमान बांग्लादेश के बीच सीमावर्ती क्षेत्रों में और भी आगे
विस्तृत कर दिया गया। तो जैसे जैसे जनसंख्या बढ़ती गई, याद रखो जे एक महीनों में, सालों में नहीं बल्कि बहुत सारे सालों में ये लोग बढ़ते गए। आज जैसे एक छोटा सा गांव होता है, अगर 50 साल पहले के जो लोग हैं और एक छोटे से गांव को देखते हैं कि पहले छोटा सा गांव होता है और आज बड़े बड़े महानगरों में बदल गया, क्योंकि फैल रहा है। उस तरह से ये संथाल जाति जो थी वो बढ़ रही है, तो बांग्लादेश की ओर भी वो बढ़ गई। कल्पना कीजिए, शुरुआती बसने के बीच में भारत प्रोटो प्रोटोजॉटल का एक समूह था जो नूह की संतान के रूप में अपनी विरासत का पता लगा सकता था, जिन्होंने प्रभु परमेश्वर यहोवा का पूरा ज्ञान था, जिन्हें उन्होंने पराक्रमी परमेश्वर कहा था। तो मतलब ये जो जाति थी नूह के वंश से आगे आई थी, और उसमें हम ये परमेश्वर के बारे में जानते हैं, जो उत्पत्ति में हम कहानी पढ़ते हैं। ओके, तो 18वीं सदी के मध्य में मिशनरी संथाल जनजातियों के भीतर बसे, उनकी भाषा 18वीं सदी में बहुत सारे जो मिशनरी थे उन संथाल जातियों के बीच में बसे, उनकी भाषा सीखने के बाद उन्होंने पता लगाया कि संथाल को पहले ही से सच्चे परमेश्वर का ज्ञान था। तब उन्होंने बताया कि सच्चे शक्तिशाली परमेश्वर ने एक उद्धारकर्ता यीशु को कैसे भेजा। आज सैकड़ों और हजारों संथाल मसीह में विश्वास करते हैं और उनके बीच में कलीसिया स्थापित की है। सोचो ना कि परमेश्वर ने उनको ऐसे ही नहीं छोड़ा हुआ है। लाइट जाने की वजह से थोड़ा दिक्कत हो रहा है। ओके, तो इसी तरह से जैसे हमने अभी संथाल जाति के बारे में देखा, उसी तरह से एक बर्मा की करेन जाति है, उसमें वो भी जब 20 लाख के लगभग करेन जाति के लोग हैं, बर्मा की करेन जाति के लोग हैं, और उनके पास भी एक लोकगीत है, और वो भी जो जाति है कम से कम 4000 साल पुरानी है। तो वो भी एक लोकगीत है उनका। अगर मैं बताने जाऊंगा, पढ़ने जाऊंगा तो वो लंबा हो जाएगा। तो अगर उसमें भी एक माओ रहता है, माओ काबली, उसको शैतान बोला गया है, और एक तो उसमें जो उत्पत्ति 3 की कहानी है कि एक शैतान आता है, पति पत्नी ने फल खाया और वो पाप में गिर गए। उनके गीतों में हमें ये कहानी मिलती है, मैं पढ़ूंगा नहीं, पर इस किताब में हमें उस चीज के बारे में मिलता है कि बाद में कैसे जब वो पाप में गिर गए तो परमेश्वर ने उनके लिए एक बेकसूर जानवर को मारा और उन्होंने उस पर विश्वास किया। तो ये सारी चीजें हमें बताती हैं कि कैसे परमेश्वर ने मसीह के आने से पहले लोगों को बिना गवाही के नहीं छोड़ा। पर फिर भी बहुत सारी बातें हैं कि हम इन चीजों को नहीं समझ पाएंगे। ओके, इसलिए सिर्फ बाइबल पढ़ना ही काफी नहीं है, उससे लेटर हिस्ट्री को पढ़ना भी बहुत जरूरी है। प्रेरितों के काम अध्याय 17 वचन 30-31 में परमेश्वर का वचन कहता है, इसलिए परमेश्वर अज्ञानता के समयों में आनाकानी करके अब हर जगह सब मनुष्यों को मन फिराने की आज्ञा देता है, क्योंकि उनमें से एक दिन ठहराया है जिसमें वह उस मनुष्य को धर्म के जगत का न्याय करेगा जिसे उसने ठहराया है, और उसे मरे हुए में से जिलाया। ये बात सब प्रमाणित करती है। तो कहीं ना कहीं जितनी भी अगर आप पुरानी जातियों को देखेंगे, आदिवासियों को देखोगे, तो उसमें आपको परमेश्वर की उद्धार की कहानी देखने को मिलेगी। ओके, तो 14वां क्वेश्चन जो लास्ट क्वेश्चन है हमारी इस क्लास का, उन लोगों के बारे में क्या जिन्होंने कभी यीशु मसीह के बारे में सुना ही नहीं। उन लोगों का हम तो विश्वास करते हैं। अब इतने सारे क्वेश्चनों के बाद कई बार हमारे मन में एक सवाल आता है कि उन लोगों का क्या होगा जिन्होंने कभी यीशु मसीह के बारे में सुना ही नहीं। आज भी बहुत से ऐसे लोग हैं जिन्होंने कभी यीशु मसीह का नाम ही नहीं सुना। 1 महीना पहले मैं ऐसे रास्ते से आ रहा था, तो गन्ने का जूस पीने के लिए रुका, तो मैंने उसको एक पर्चे देते बोला, आप बहुत अच्छे हैं, परमेश्वर आपसे प्यार करते हैं। तो उसने बोला ये परमेश्वर किसकी बात कर रहे हो आप? तो मैंने कहा मैं यीशु मसीह के बारे में। बोला यीशु मसीह के बारे में मैं तो नहीं जानता। मैंने कहा यीशु के बारे में? बोला नहीं जानता। मैंने कहा क्रिश्चियनों के बारे में? बोला नहीं जानता। मैंने कहा कभी चर्च गए हो? तो बोले चर्च क्या होता है? तो मैं हैरान हो गया। मैंने कहा भाई तुम आज के युग में किस युग में रहते हो? तो प्रभु का धन्यवाद हो कि मुझे बताना पड़ा। और मैं एक तरह से हैरान भी था कि आज बहुत सारे लोग हैं जो यीशु मसीह को नहीं जानते हैं। ओके, तो उन लोगों का क्या?
तो कोई बात नहीं, हम कहा कई बार हमारे सामने भी ये सवाल आता है। ओके, तो कई बार इसे परमेश्वर से किसी भी व्यक्ति जिम्मेदारी के व्यक्ति के राहत देने के लिए कहा जाता है। ध्यान में ये रखा जाना चाहिए, हालांकि इस प्रश्न का उत्तर ये निर्धारित नहीं करता कि मसीही धर्म सही है या गलत। ये मामला पहले से ही यीशु मसीह के मरे हुए में से जी उठने के द्वारा हल किया गया है। अधिकार का मामला एक बार हमेशा के लिए हल किया गया है। जिन लोगों ने नहीं सुना उनका क्या? इस मुद्दे पर केवल व्याख्या का मामला है। इस प्रश्न को निपटाने का सबसे अच्छा तरीका ये है कि कुछ निश्चित सच्चाइयों को बताया जाए। ओके, जैसे यूहन्ना की किताब अध्याय 14 वचन 6 में कि बिना मेरे द्वारा कोई परमेश्वर के पास नहीं पहुंच सकता, ये बाइबल स्पष्ट करती है। ओके, और जब हम पढ़ते हैं यूहन्ना की किताब अध्याय 7 वचन 17 में, यीशु ने कहा यदि कोई उसकी इच्छा पर चलना चाहे तो इस उपदेश के विषय में जाना जाएगा कि वह परमेश्वर की ओर से है, मैं अपनी ओर से नहीं कहता हूँ। ओके, और रोमन की किताब अध्याय 1 वचन 18 और 20 में भी बताया गया है कि दूसरी ओर बाइबल भी ये बताती है कि किसी के पास कोई बहाना नहीं है। परमेश्वर का क्रोध उन लोगों की सब अभक्ति और अधर्म पर स्वर्ग से प्रकट होगा जो सत्य को अधर्म में से दबाए रहते हैं। इसलिए परमेश्वर के विषय में इस ज्ञान के मनों को प्रकट है, क्योंकि परमेश्वर ने उन पर प्रकट किया है, क्योंकि उन्होंने अनदेखे गुण अर्थात उसकी संतान सामर्थ्य और परमेश्वर की जगत की सृष्टि के समय अपने कामों के द्वारा देखने में आते हैं, जहां तक कि वे निरुत्तर हो गए। तो जब हम इन वचनों को पढ़ते हैं, सिंपल शब्दों में अगर हमें एक इस सवाल का उत्तर देना हो कि परमेश्वर उस व्यक्ति को किसी न किसी तरह से बताएंगे जरूर कि यीशु मसीह हमारा उद्धार करता है। ये बात अलग है कि इस बात को कोई माने या ना माने। ओके, इसमें और भी बहुत सारे सवाल बनते हैं, ठीक है, पर मैं एक चीज विश्वास करता हूँ कि तब तक परमेश्वर दुनिया को नष्ट नहीं करेंगे, तब तक वो नहीं आएंगे जब तक हर एक व्यक्ति के पास परमेश्वर का वचन नहीं पहुंचेगा। और जैसे आज का जो समय है, यूट्यूब, इंस्टाग्राम, फेसबुक का समय है, ओके, तो ऐसा अब पूरी दुनिया का नाम, यीशु मसीह का नाम जो पूरी दुनिया में पहुंच चुका है और पहुंच रहा है। कोरोना के समय में भी जब 2019, 20 में, 21 में ये कोरोना का समय आया था, तो बहुत सारे लोग बाइबल को पढ़ने लगे। और एक सर्वे ये भी बताता है कि बाइबल में भजन संहिता 91 पढ़ा जाने वाला सबसे ज्यादा भजन था। तो ये बात सच है कि परमेश्वर तब तक जीवन में हर एक व्यक्ति को किसी न किसी तरह से अपने बारे में मैं जरूर बताता। जैसे हमने पिछले ही क्वेश्चन में जाना था कि जो पहले के लोग थे, पुराने नियम में मसीह के आने से पहले लोग थे, उनको परमेश्वर के बारे में कैसे पता था, तो उनके पास भी एक उद्धार की कहानी थी। तो इस तरह से परमेश्वर किसी को तब तक मरने नहीं देगा, जिंदा रहते हुए परमेश्वर किसी न किसी तरह से अपने आप को उसके ऊपर प्रकट करेगा, चाहे वो अपने विवेक के माध्यम से क्यों ना हो कि वो आकाश, चांद, तारों को देखकर भी इसके बारे में सोच सकता है। ओके, तो इस सवाल का आंसर तो यही है कि परमेश्वर हर एक व्यक्ति को जीवन में ये मौका देता है कि हम यीशु मसीह के बारे में जानें। वो बात अलग है कि हम जानते हुए भी इसको इग्नोर कर सकते हैं। ओके, तो लास्ट में मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आप जो भी क्लास का असाइनमेंट है आप उसको जरूर करिए। उसके क्लास का जो असाइनमेंट के नोट्स हैं आप हमसे ले सकते हो, और 1 हफ्ते के अंदर आपको उनको करना है और हमें भेजना है। ओके, और फिर बताना चाहता हूँ कि ये 2 क्लास जो है थोड़ी टफ है, ये आपके समझ के बाहर हो सकती हैं, पर मैं आपको बताना चाहता हूँ जैसे जैसे आप बने रहोगे क्लासेस में, बाइबल के वचनों को बने रहोगे, एक दिन ऐसा आएगा कि आप बिना बाइबल खोले भी सारे के सारे सवालों के जवाब दे सकते हो। ओके, तो डरिए मत, घबराइए मत, उतावले मत होइए, बने रहिए आप इन क्लासेस में, क्योंकि आप फर्स्ट टाइम ये क्लास कर रहे हो तो आपको थोड़ी आपत्ति हो सकती है। ओके, पर बने रहिए। सब शक्तिमान परमेश्वर प्रभु, हम आपकी महिमा करते हैं प्रभु, धन्यवाद करते हैं आज के दिन के लिए प्रभु जी। मैं प्रार्थना करता हूँ जो भी हमने इन सवालों को जाना है उसमें हम लोग बने रहें प्रभु जी, और सवालों को जाने
बुद्धि और ज्ञान देना पिता परमेश्वर समझने का। आप हमारी अगुवाई करें, अगले हफ्ते तक हमें संभाल के रखें। धन्यवाद प्रभु यीशु। प्रार्थना प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन। सबको जय मसीह की।